हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का एग्जाम हुआ है 2024 में, उसका जो सेट लगा रहे हैं उसका पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिथेलियम ऊतक की एक विशेषता नहीं है, इसमें खाली स्थान पर क्या होगा, तो इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। परागण की प्रक्रिया में पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। परागण की प्रक्रिया में पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। घड़ी की सुइयों की गति के उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे ऑक्सीजन अणु क्या है, तो ये एक द्विपरमाणु अणु है। पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है, तो ये बनाया जा सकता है परिनालिका। जठर रस का पीएच मान सबसे कम होता है। जठर रस के पीएच मान क्या होता है, तो सबसे कम होता है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। आगे देखेंगे शर्करा पदार्थ कोशिकाओं की रसधनियों में जमा नहीं होता है। शर्करा पदार्थ कोशिकाओं के रसधानियों में जमा नहीं होता है। विभिन्न कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूल इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहते हैं कोश यानी कि सेल। पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम आर श्रीधर द्वारा लिखी गई है और इसके प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसकी प्रस्तावना लिखी गई है बीबीएस लक्ष्मण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा कोलाइडल विलयन के अवयव परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम है। कोलाइडी विलयन के अवयव परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम है। किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 20 जूल। 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी बेंगलुरु में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन दर्शाता है, तो ये दर्शाता है बहुविखंडन। किसी गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रमुख अक्ष। इंडी एल्बम हालात के लिए प्रसिद्ध कौन सा रैपर धारावी की मलिन बस्ती से निकलकर भारतीय हिप हॉप जगत में अग्रणी बन गया है, तो ये बन गया है मैक अल्ताफ। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा नाइट्रोजन अणु में त्रिअबंध गुणधर्म होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। आगे हो जाएगा दो पिंडों के बीच आकर्षण बल को पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये कहलाता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल नियम। कौन सा मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत की पहली मानव उपस्थिति का नेतृत्व करेगा, तो हो जाएगा एक्जिम 4। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की परिघटना वायुमंडलीय का यह अपवर्तन का परिणाम है। आगे देखेंगे पदार्थ के कणों के निरंतर गति के संबंध में यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 किस राज्य में समक्का या सरका केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पारित किया गया था, तो ये किया गया था तेलंगाना में। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है, रुधिर में अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन। एल्केन एक संतृप्त कार्बन है। एल्केन क्या है, तो एक संतृप्त कार्बन है। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। एस ई आर का पूर्ण रूप क्या है, जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणु अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है, तो हो जाएगा अस्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन कोई भी तल में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है धावन सोडा यानी कि धोवन सोडा का। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग का वर्ग एवं पिंड के द्रव्यमान के राशि पर निर्भर करती है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग एवं पिंड के द्रव्यमान की राशि पर निर्भर करती है। पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच साइटोकिनिन्स कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है और एबिसेसिक वृद्धि रोकता है और जिब्रेलिन्स तने की वृद्धि में सहायता करता है। यहाँ पर साइटोकाइलिन होगा। पादपों के हार्मोन में उनके कार्यों के बीच जो साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। एब्सेसिक कहेगा तो वृद्धि को रोकता है और जो जिब्रेलिन्स है वो तने की वृद्धि में सहायता करता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो वह स्वपरागण कहलाता है। और दूसरी ओर यदि परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परपरागण। जब उसी पे होगा तो उसे कहेंगे स्वपरागण और जब स्थानांतरित हो जाएगा उसे कहेंगे परपरागण। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है जिप्सम का उपयोग। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था और उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य समूहों की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर में। और ये किस राज्य के है? तो नागालैंड के है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की से संबंधित है? तो संबंधित है अनुच्छेद 148 जो है ये संबंधित है कैग से। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के किस क्षेत्र से होगा? तो वह राज्य होगा भारत के दक्षिणी भारत से होगा। एक नौपाषाण स्थल भिराना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भिराना स्थित है हरियाणा में। किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ? तो ये हो जाएंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। आगे देखेंगे, न्यूटन के दूसरे नियम के सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो यह हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इचथियोपिस बेडडोमी एक कृषि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है पादपहीन उभयचर से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? तो ये हो जाएगा एक्सोस्टोमा धृतिया। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश की पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी को। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है? तो प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद में 0.3% की कमी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 30 में।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों में चींटीदार हिरण पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पर्वतीय वन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय पाया जाता है, तो यही है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में न्याय का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो प्रस्तावना में न्याय है ये लिया गया है रूस से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अंडमान और निकोबार का। पर्दे पर बनने वाली प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाती है वास्तविक प्रतिबिंब। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, नाबार्ड की कौन सी सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थानों को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो यह हो जाएगा नैब समृद्धि। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो इस ऋतु के नाम हो जाएगा पोस्ट मानसून। खाली स्थान पर दिया है, खाली स्थान यानी कि विमोचन। विमोचन परिवर्तन की एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो के गठन हुआ था 1969 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है। आगे हो जाएगा, वंशगति के नियम चिरसम्मत अनुवांशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? तो ये किए थे ग्रेगर मेंडल। जो अनुवांशिकी नियम है ये कौन दिए थे? तो ग्रेगर मेंडल दिए थे। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा मुख्य माप है? तो ये हो जाएगा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 89 और 64 दोनों में दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। किसे ऊपर कर लेते हैं, कह रहा है कि किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे उस्ताद अलादिया खान। किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, जो कि संसद के कोई भी सदन लगा सकता है। द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं अरविंद अडिगा। आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश माना है? तो यह माना है जॉर्डन को। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो ये हराए थे दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को। कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 120। आगे देखेंगे, भारत के बहावी आंदोलन का नेता कौन था? तो ये थे सैयद अहमद बरेलवी। किस मुस्लिम नेता ने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये थे मोहम्मद इकबाल। चींटी के डंक में प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत मंदिर की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी, जिसे यंग इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिक के लिए समझना कठिन किसने कहा था? तो ये कहे थे आइवर जेनिंग्स। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम आदमी के लिए ये समझना कठिन है, ये किसने कहा था? तो ये कहे थे आइवर जेनिंग्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे, संधारणीय कृषि पद्धतियाँ ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देती है? तो ये देती है मृदा स्वास्थ्य में, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाकर
जिससे दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय नेताओं में से किसने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो ये कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए भारत के किस राज्य में तन्वा परियोजना शुरू की गई है? तो तन्वा परियोजना शुरू की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आगे देखेंगे, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बीपी नरसिम्हा राव। 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कहेगा तो 1992 से 1997 तक था और ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना था। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था सबसे सफल था, असफल था तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में किस भौतिक कारक का मान 6.62207011 गुणे 10 के पावर -34 जूल हर्ट्ज होता है? तो ये होता है प्लैंक स्थिरांक का। कौन आर्थिक आधारित संरचना जो भारत और विश्व स्तर दोनों पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश और जमा वित्त पोषण पहल और ऋण प्रेषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है? तो हो जाएगा बैंकिंग संस्थान। फिर से देखते हैं, कौन आर्थिक आधारित संरचना जो भारत और विश्व स्तर दोनों पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश और जमा वित्त पोषण पहल और ऋण प्रेषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है? ये हो जाएगा बैंकिंग संस्थान। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो ये हैं 15.8%। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को किससे अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र जो कि विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया है? तो ये किससे अलग करने के लिए? तो खनन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो उच्च न्यायालय गठन हो जाएगा अनुच्छेद 241। आगे देखेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो ये 7 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। पेड़ जो है मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में पदार्थ का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? तो ये हो जाएगा गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्ध। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 7 वर्ष। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा कैंडेला। किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया है? तो ये हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 2021 में किया गया था। सबसे अधिक समुपयोजित पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर सहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फिलोसामिया रिसिनी। सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति कौन सी है? तो हो जाएगी हाथी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्यौहार कौन सा है? तो हो जाएगा सोलुंग उत्सव। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसकी शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 से की गई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का।
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किरण देसाई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अक्टूबर 2023 में अपग्रेड किए गए उन्नत परिवहन प्रबंधन प्रणाली में किस सिस्टम को पहली बार लागू किया गया? तो इसमें वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम को लागू किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करता है? तो ये रेपो दर का उपयोग रेपो दर में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार लेना महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की में कमी करता है। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करता है? तो रेपो दर में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार लेना महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी करता है। और आज यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला जो इसका पाठ है कल लाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव हो सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।